इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर से आपको ये पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आया है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो पृथ्वी हकीकत में कहाँ पर से आई है। हम इंसान हकीकत में किस चीज से बने हैं। क्यों ये ब्रह्मांड कुछ नहीं से शुरू होकर के आज सब कुछ बन गया। क्या वो बिग बैंग जो एक विस्फोट था जिसे हम नथिंग कहते हैं उससे पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। यानी कि नथिंग से ये सारी चीजें कैसे बन गई। यानी कि जो खुद में ही कुछ नहीं है हकीकत में वही सब कुछ कैसे है। क्या हमें भगवान ने बनाया है और अगर हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। जो ये विजिबल यूनिवर्स है ये विजिबल यूनिवर्स किस चीज से बाहर निकला है। क्या वो नथिंग है जिस चीज की वजह से आज हम सब कुछ है। आज जो ये विजिबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है जो आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट जिसे हम नथिंग कहते हैं उसके विस्फोट से जन्म लिया था। जहां पर आज भी हम यही मानते हैं कि ये जो विजिबल यूनिवर्स है जहां पर ये सारी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं ये एक नथिंग से ही बन गई थी। लेकिन एम्प्टी स्पेस, नथिंग का मतलब है जहां पर ना ही सूर्य हो ना ही कोई और प्लैनेट्स हो ना ही कोई और चीज हो, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। यानी कि वैक्यूम का ही मतलब कुछ नहीं है। क्या ये हकीकत में है? यानी कि हकीकत में वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, यानी कि वैक्यूम में नथिंग होता है। तो देखो ऐसा नहीं है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि वैक्यूम में एक्चुअली में एम्प्टी स्पेस नहीं होता, बल्कि वैक्यूम जिसे हम अभी नथिंग कह रहे हैं वो वैक्यूम के अंदर क्वांटम पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है जिसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस है ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हकीकत में एक रियलिटी कॉन्सेप्ट है। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक वैक्यूम चेंबर के अंदर दो स्टील के प्लेट्स को आपस में रख दिया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद जब वो वापस से उस वैक्यूम चेंबर को देखे तो वो दोनों स्टील की प्लेट्स आपस में जुड़ चुकी थी, जिससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस थी वो ये दोनों को अपनी ही तरफ आकर्षित यानी कि पुल कर रहे थे। यानी कि ये दोनों क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो हो रहे थे वो ये दोनों को आगे की तरफ पुश कर रहे थे और वो आगे की तरफ होने के कारण ये दोनों वैक्यूम के अंदर चिपक गए। यानी कि कहीं ना कहीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो नथिंग को नथिंग बनाती है। यानी कि जो नथिंग को हम नथिंग समझ रहे हैं, जिसे हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं हो करके भी क्वांटम पार्टिकल्स की मूवमेंट से भरा हुआ है। अब नॉर्मल सी बात ये है कि हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर क्वांटम पार्टिकल्स की मूवमेंट है तो वहाँ पर एनर्जी ज़रूर होगी, और अगर एनर्जी है तो कॉमन सी बात है मास भी होगा, क्योंकि द फेमस इक्वेशन E=mc² भी तो यही कहता है ना। और नॉर्मल सी बात यह है कि अगर एनर्जी और मास है तो कहीं ना कहीं जिसे हम नथिंग समझ रहे हैं वो नथिंग नथिंग ना होकर के ही सब कुछ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक्चुअली में नथिंग है वो नथिंग नहीं बल्कि सब कुछ है। और ये जो यूनिवर्स है ये जो एक्चुअली में एक्सपेंड हो रहा है ये एक्सपेंड भी ये नथिंग के कारण ही हो रहा है। यानी कि जो वैक्यूम है ये वैक्यूम ही फैल रहा है जिस चीज़ की वजह से ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन खास बात तो ये है कि इसका एक्सपेंड होना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैक्यूम है उसकी खुद की भी ग्रेविटी है, और वो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी कॉमन सी बात है इन्हें एक्सपेंड होने से रोक रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेंड तो हो रहे हैं लेकिन वो जो ग्रेविटी है जो चीज़ों में एक्चुअली में अट्रैक्शन पैदा कर देती है वो सारी की सारी चीज़ों को एक्सपेंड होने से रोक रही है। और कहीं ना कहीं आज हम जो ये प्रोसेस को धीरे धीरे महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेस जो एक्चुअली में धीरे धीरे यूनिवर्स को एक्सपेंड होने से रोक रहा है वो इसी चीज़ के कारण है।
और यही वो चीज है जो एक्चुअली में ग्रेविटी और वैक्यूम ये दोनों चीजों से मिलके बनी है, जिस चीज की वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने पर्टिकुलर शेप में रह पाता है। एज कॉमन एग्जाम्पल गैलेक्सीज के अंदर हाई लेवल ऑफ मूवमेंट रहती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो मैटर रहता है वो बाहर नहीं निकलता और वैक्यूम में नहीं जाता है, जिस चीज की वजह से ये जो वैक्यूम है और ये जो ग्रेविटी है ये दोनों एक्चुअली में उन्हें उनके शेप को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जिसे हम नथिंग समझ रहे हैं, जो सिंगुलैरिटी को हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, वो सिंगुलैरिटी कुछ भी ना होकर के भी सब कुछ है। यानी कि जो हमारा जन्म है वो जन्म एक्चुअली में नथिंग से नहीं बल्कि सब कुछ से हुआ। यानी कि हम अगर नॉर्मल लेवल पे देखें, एक डेप्थ में जा कर के देखें, तो हम सब एक ना एक क्वांटम पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट भी आज की डेट में हमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस और साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिक्स ही लगता है, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी चीज है जो एक मैटर को एक दूसरे मैटर से सटीक तरीके से जोड़ती है और नथिंग को सब कुछ बना देती है। बट वेल, यहाँ पर एक पॉइंट है कि क्या एक्चुअली में ये नथिंग जिसे हम वैक्यूम समझ रहे हैं, ये वैक्यूम के अंदर कुछ और भी चीज होती होगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।